आपने शनि के कई रूपों के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे शनि के दुर्लभ रूपों के। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां उनकी प्रतिमा चमकीले रंग की है। इतना ही नहीं, यहाँ शनिदेव सूर्य को निगलते हुए भी देखे जा सकते हैं। भक्तों को दर्शन देते हैं वो इसी रूप में। और यहाँ शनि की क्रूर दृष्टि भक्तों को डराती नहीं, बल्कि उन पर बरसाती है असीम कृपा। शनीश्वरा शनीश्वरा दयावंत हो शनीश्वरा, शनीश्वरा शनीश्वरा दयावंत हो शनीश्वरा। पवन पुत्र के मुख में नहीं करेंगे, यहाँ शनिदेव के मुख में समाये हैं सूर्यदेव। कृपावंत हो शनीश्वरा, यहाँ चमकीले रंग में विराजते हैं शनिदेव। दयावंत हो शनीश्वरा, तेल से नहीं फूलों से होता है शनिदेव का अभिषेक। जी हाँ, टीवी पर पहली बार हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं शनिदेव के एक ऐसे रूप के जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। वैसे तो आपने अब तक पवन पुत्र हनुमान को सूर्यदेव को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शनिदेव का वो रूप जिसमें उनके मुख में समाये हैं सूर्यदेव। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी। यकीन नहीं होता तो उदयपुर के हाथी पोल में स्थित शनि मंदिर में आने के साथ ही ये बातें सच उठती हैं। कथा सुनेंगे, यहाँ मूर्त तो है शनिदेव की, लेकिन बड़ी अनोखी, जिनके मुख में सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव के होते हैं दर्शन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शनिदेव का ये कैसा रूप। पुराणों में अब तक हनुमान के सूर्यदेव को निगलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन शनिदेव ने क्यों धारण किया ये रूप? क्या है इनके इस रूप की कहानी? न्याय के देवता शनि देवी देवताओं संग भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले कर्मों के हिसाब से देते हैं दंड। जीवन में कभी न कभी उनकी दृष्टि भक्तों पर पड़ती है भारी। कहने को तो सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, लेकिन जब एक बार सूर्यदेव पर शनि की 7.5 शुरू हुई तो शनिदेव ने पिता को भी नहीं बख्शा और उन्हें निगलने लगे। सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव की ये हालत देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और सभी देवताओं ने मिलकर शनिदेव से गुहार लगाई। शनिदेव के उसी रूप के दर्शन भक्तों को इस मंदिर में होते हैं। यहाँ पर हाथी के ऊपर विराजमान है और वारा रूप धारण किया हुआ है, और इनका जो दोनों नेत्र हैं, आंखें हैं, वो ऊपर की तरफ है, और दोनों हाथ में सूर्यदेव जो उनके पिताजी है, जब दृष्टि पड़ी थी सूर्यदेव के ऊपर, तब दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से सूर्यदेव को उठाकर ग्रहण करने की मुद्रा में है। शनि का भजन करो, शनि को नमन करो, होगा रे बेड़ा पार, करो शनिदेव की जय जयकार। आमतौर पर शनिदेव के मंदिरों में उनकी प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी या फिर शिला रूप में होती है, लेकिन इस मंदिर में शनिदेव का रंग चांदी सा चमकीला है, जिस पर तेल का अभिषेक नहीं किया जाता। हाथी पर सवार शनिदेव का रोज चांदी के वर्क और फूलों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन शनिदेव को तेल कितना प्रिय है ये तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए मंदिर में शनिदेव की अष्टधातु से बनी प्रतिमा भी स्थापित है। पहले भक्त शनि की अद्भुत मूर्ति के दर्शन करते हैं, फिर अष्टधातु से बनी प्रतिमा पर तेल और गुलाब का फूल चढ़ाकर मांगते हैं अपनी मुराद। मैं यहाँ शनिदेव मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए करीब पिछले 20 वर्षों से भगवान की सेवा में दर्शन के लिए आता हूँ, और यहाँ भगवान, ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है शनिदेव का, और इस मंदिर की खासकर विशेषता ये है कि भगवान को चांदी का और सोने का चोला धारण कराया जाता है। एक आस्था से जुड़ गई है इस मंदिर से। मैंने बहुत जनों से सुना था कि शनिदेव अपने कष्टों का निवारण करते हैं, तो मैं ऐसा मुझे 2-3 जनों ने रेफर किया था कि आप एक बार शनिदेव की शरण में जाएं, तो बस यही एक बार दर्शन करने आया था। तो उसके बाद मेरे कुछ काम ऐसे थे जो असंभव से लग रहे थे, वो काम काफी कार्य मेरे पूरे हुए, मुझे मेरे नौकरी पेशा में भी काफी तरक्की मिली। केवल इनकी दया दृष्टि से हुआ, तो मुझे एक थोड़ी सी आस्था सी बंध गई इनसे। जय 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 शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि से हर कोई खौफ खाता है, इसलिए तो इस मंदिर में शनिदेव भक्तों से आंखें नहीं मिलाते।
अपनी वक्र दृष्टि से भक्तों को डराते नहीं, बल्कि बरसाते हैं उन पर अपनी कृपा। कहते हैं कि यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को मिलता है कलयुग के देवता का आशीर्वाद। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन कर उनसे अपने कष्ट बांट लेता है, भगवान उसके सारे दुखों को हरकर दे देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। यहाँ भक्त बिना भय के आते हैं और भगवान शनि को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना के पूर्ण करने का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। उदयपुर में शनिदेव सूर्य को निगलते हुए देते हैं भक्तों को दर्शन, तो वहीं सारंगपुर में नारी रूप में देखते हैं शनिदेव। यहाँ शनिदेव 16 श्रृंगार में भक्तों को देते हैं दर्शन और करते हैं उनका कल्याण। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनिदेव का रूप अनोखा। शनिदेवा जय जय शनिदेवा, जय जय। नारी जैसा रूप, नारी जैसी वेशभूषा। सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। सूरज के बजरंग बली के चरणों में रहते हैं हरदम। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय। नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बजरंग बली का ये रूप आपने न जाने कितनी बार देखा होगा, उनके चरणों में शीश भी नवाया होगा। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर फिर भी बेहद विशेष है, तो संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंग बली की ये मूर्त, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। ये मूर्त है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो नारी रूप में विराजते हैं यहाँ। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप, और वो क्यों है बजरंग बली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। शनिदेवा जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। कहते हैं कि 200 साल पहले जब यहाँ स्वामी नारायण सत्संग कर रहे थे, स्वामी भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। कहा जाता है एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। लोग शनिदेव के अत्याचार से त्रस्त थे। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंग बली के दरबार में लगाई। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी। पवन पुत्र ने शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया और भक्तों को शनिदेव के अत्याचार से मुक्त किया। इसलिए भगवान स्वामी नारायण के आदेश पर उनके भक्त गोपालनंद स्वामी ने यहाँ पर हनुमान जी की इस मूर्ति की स्थापना की। शनिदेव ने जब ये वरदान दिया कि शनिवार का राजा मैं हूँ, लेकिन सारी दुनिया शनिवार हनुमान जी का कहेगी, और जिसकी राशि में 7.5 पनौती होगी या 2.5 साल की पनौती होगी, वो भी हे हनुमान जी तेरे को तेल चढ़ाएगा, धूप दीप करेगा, नैवेद्य लगाएगा, हनुमान चालीसा वगैरह तुम्हारे मंत्रों का पाठ करेगा, उसके जीवन में होते हुए भी मैं उसको परेशान नहीं करूंगी।
तब हनुमान जी महाराज ने पनौती को मुक्त किया। बस ये दृश्य स्वामी के सामने खड़ा हुआ। स्वामी ने सोचा बस यही प्रतिमा हमें बनानी है। जो हनुमान जी के पैरों के नीचे स्त्री दिखाई देती है वह शनि की पनौती है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंगबली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी धंधर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए। अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं, उनकी चिंता जब हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी। बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्रों मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। मित्रों इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आप बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें।